लिसा और निक अभी अभी नींद से उठे ही थे कि अचानक उन्होंने डर के मारे देखा। नीचे खड़ा एक भिखारी जमीन पर पड़ी ईंटों के साथ अजीब तरह से मिलकर एक हो गया है। बचाव कर्मी चाहे कितनी ही कोशिश करते लेकिन बेबस थे। उस भिखारी का निचला हिस्सा पूरी तरह से जमीन में समा चुका था। उसे खींचना बिल्कुल बेकार साबित हो रहा था। आखिर में सभी लोग बस अपनी आंखों के सामने उस बेचारे को धीरे धीरे सड़क में समाते हुए देखते रह गए। यह दृश्य देखकर लिसा और निक अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने टीवी पर समाचार देखा तो पता चला कि यह अजीब घटना सिर्फ उनके शहर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगातार हो रही है। समाचार ने खुलासा किया कि इसके पीछे एक रहस्यमयी वायरस है। शुरुआती चरण में संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर छोटे छोटे मांस के दाने उगाते हैं। समय के साथ उसकी त्वचा उन वस्तुओं के साथ घुलने लगती है जिन्हें वह छूता है। अंततः इंसान और वस्तु एक हो जाते हैं। कई पर्वतारोही तो अनजाने में ही पत्थर के इंसान बन गए। यह देखकर निक के पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। वह तुरंत बाथरूम में भागा और ध्यान से अपने शरीर की जांच की कि कहीं छोटे मांस के दाने तो नहीं। खुद को सुरक्षित पाकर उसने आवर्धक शीशे से लिसा की भी पूरी तरह जांच की। जब लिसा भी सुरक्षित निकली तो दोनों ने राहत की सांस ली। संक्रमण के लक्षणों को सोचकर ही निक के मन में डर भर गया। उसे समझ आ गया कि अब बैठकर मौत का इंतजार नहीं किया जा सकता। अगली सुबह निक ने प्लास्टिक शीट से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए और घर के अंदर बाहर सब जगह कीटाणुनाशक का छिड़काव किया। निक को लगा कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन वायरस की रफ्तार उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। सिर्फ आधे घंटे में ही हजारों लोग इसकी चपेट में आ गए। स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने अस्थायी आइसोलेशन कैंप बना दिए और संक्रमितों को वहीं इकट्ठा कर दिया। बाकी नागरिकों को घर में बंद रहने का आदेश दिया गया। शुरू में निक और लिसा इस शांति का आनंद लेने लगे, लेकिन हालात बिगड़ने के साथ बिजली गुल हो गई। अपार्टमेंट में फंसे लोग केवल पाइपों के सहारे ही एक दूसरे से खबरें बांट पा रहे थे। वायरस को लेकर अफवाहें उड़ने लगी। कुछ कहते यह आंखों के संपर्क से फैलता है तो कुछ मानते कि यह हवा से फैल रहा है। खुशकिस्मती से निक हाथों हाथ का माहिर था। उसने घर की साइकिल को बदलकर एक छोटा सा मानव जनरेटर बना लिया। लाइट जलते ही लिसा तुरंत कंप्यूटर के पास पहुंच गई ताकि बाहरी दुनिया की खबरें ले सके। लेकिन निराशा हाथ लगी। कोई सिग्नल नहीं था। वह ऊब कर तस्वीरें देखने लगी। तभी अचानक एक नुकीला पत्थर लिसा के पैर में चुभ गया। उसने ध्यान नहीं दिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में दीवार से एक और पत्थर गिर पड़ा। लिसा को शक हुआ और उसने नीचे झांक कर देखा। टेबल के नीचे से एक पूरा पत्थरों का ढेर निकल रहा था जो जिंदा चीज की तरह हिलडुल रहा था। लिसा घबराकर तुरंत निक को बुलाती है। टॉर्च की रोशनी में दोनों देखते हैं कि उन पत्थरों के बीच एक इंसानी चेहरा छिपा है। चेहरे की बनावट देखकर निक समझ गया कि यह उनका पड़ोसी है। असल में वह पड़ोसी एक विकृत इंसान था जो अक्सर दीवार से लगकर लिसा और निक की बातें और हरकतें चोरी छिपे सुनता था। संक्रमण की वजह से वह दीवार के साथ मिलकर इस भयानक रूप में बदल गया था। लिसा तुरंत चीख पड़ी और बोली कि हमें इससे दूर रहना होगा वरना यह हमें भी संक्रमित कर देगा।